विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले उद्धव ठाकरे का इस्तीफा, नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहेंगे उद्धव। कल महाराष्ट्र के नए सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। उद्धव के इस्तीफे के बाद बोले फडणवीस, बीजेपी का रुख आज करेंगे साफ। बीजेपी ने अपने विधायकों के लिए जारी किया फरमान, मुंबई पहुंचने के निर्देश। गोवा से मुंबई लौट सकते हैं शिंदे खेमे के विधायक, कल गुवाहाटी से गोवा पहुंचे थे शिवसेना के बागी विधायक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 25 मिनट बाद उद्धव ठाकरे ने किया था इस्तीफे का ऐलान, फेसबुक लाइव के जरिए किया संबोधन। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। इस्तीफे के ऐलान के 1.5 घंटे बाद राजभवन पहुंचे उद्धव, खुद ड्राइव कर रहे थे कार। उद्धव के साथ आदित्य और तेजस भी थे कार में मौजूद। राज्यपाल से मुलाकात में अनिल परब भी रहे मौजूद। राजभवन में उद्धव समर्थकों ने की नारेबाजी, थोड़ी देर बाद हुए शांत। मातोश्री लौटते हुए खंडोबा महाराज मंदिर में उद्धव ने किया पूजा पाठ, आदित्य ठाकरे भी रहे मौजूद। मंदिर से निकलने के बाद हाथ जोड़कर उद्धव ने किया लोगों का अभिवादन, मीडिया से नहीं की बात। मंदिर के बाद आदित्य ठाकरे ने की आज तक से बात, कहा उद्धव के साथ है सत्य। लोगों का आप देख रहे हो, लोगों का रिस्पांस देख रहे हो और सभी को पता है कि सत्य उद्धव साहब के साथ। राजभवन जाने से पहले उद्धव ने फेसबुक लाइव में की मन की बात, कहा शिवसेना को हमसे कोई छीन नहीं सकता। उद्धव का भावुक संबोधन, कहा बाला साहेब ने जिन लोगों को बड़ा बनाया उन्होंने ही बाला साहेब के बेटे को सीएम पद से नीचे गिरा दिया। उद्धव बोले जिसे कुछ नहीं दिया वो मेरे साथ हैं, जिसे बहुत कुछ दिया वो खिलाफ हो गए। उद्धव ने राज्यपाल पर भी कसा तंज, कहा एक चिट्ठी पाते ही एक्टिव हो गए गवर्नर। फेसबुक लाइव में बोले उद्धव, हमने अच्छा काम किया लेकिन लगता है कि किसी की नजर लग गई। शिव सैनिकों से उद्धव ने की अपील, कहा ना करें कोई हंगामा, शांति बनाए रखें। उद्धव के इस्तीफे के बाद बीजेपी में जश्न, बीजेपी नेताओं में बटी मिठाई। बीजेपी दफ्तर में लगे नारे, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। थाने में एकनाथ शिंदे के घर के बाहर फूटे पटाखे, मिठाई बांटकर मनी खुशी। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बुल्ढाना में भी जश्न, बीजेपी कार्यकर्ता ने की आतिशबाजी। कल सुबह राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को दिया था फ्लोर टेस्ट का आदेश। उद्धव खेमे में सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट पर करीब 3 घंटे चली बहस, अदालत ने बहुमत परीक्षण पर रोक से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना ने कसा तंज, कहा ऐसी ही उम्मीद थी कि नहीं मिलेगा न्याय। कर लग रहा था एकदम संवैधानिक बहस थी, अगर वो न्याय हमें मिलता तो मुझे धक्का लगता था, ये तो मिल नहीं, ये तो जानते थे ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, न्यायालयों में नाउम्मीदी खतरनाक है। उद्धव के इस्तीफे पर बीजेपी नेता राम कदम का ट्वीट, घमंड चकनाचूर। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले उद्धव ने किया था जनता के फैसले का अपमान, मिल गया सबक। महाराष्ट्र की सत्ता जाने पर भड़की मुंबई कांग्रेस, ट्वीट कर कहा बीजेपी ने लोकतंत्र और संविधान पर बुलडोजर चलाया है। उद्धव के इस्तीफे पर बोले संजय राउत, कहा हमने एक संवेदनशील सभ्य मुख्यमंत्री खो दिया। लेफ्ट लीडर सीताराम येचुरी का बयान, भारत में लोकतंत्र पर काला दाग और बड़ा हो गया। गुवाहाटी से गोवा रवाना होने से पहले एकनाथ शिंदे का बयान, हम बागी नहीं शिव सैनिक हैं। बागी नहीं है।
हम बागी नहीं है, हम शिवसेना है। हम बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में भावुक हुए उद्धव ठाकरे, बोले हमें अपनों ने ही धोखा दिया, आपके साथ का शुक्रिया। कैबिनेट बैठक से बाहर आकर मीडिया कर्मियों से मिले सीएम उद्धव ठाकरे, जोड़े हाथ आदित्य ठाकरे भी थे साथ। कैबिनेट की आखिरी बैठक में उद्धव का बड़ा फैसला, औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने को मंजूरी। औरंगाबाद का नाम बदलने पर शिव सैनिकों ने जताई खुशी, औरंगाबाद के टीवी सेंटर चौक पर मनाया जश्न। महाराष्ट्र के बाद बिहार में बड़ी सियासी हलचल, ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों ने छोड़ा साथ, आरजेडी में शामिल। एक बार फिर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी, तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। 4 और AIM के सदस्य जुड़े हैं। निकाय चुनाव के लिए भोपाल में शिवराज सिंह चौहान का रोड शो, कहा योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी का मेयर जरूरी। देश में 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे, उसी दिन जारी हो जाएंगे नतीजे। 10 अगस्त को खत्म हो रहा है वेंकैया नायडू का कार्यकाल। दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, केजरीवाल सरकार ने अपनी मुफ्त राशन योजना की समय सीमा बढ़ाई। कोरिया के कोतकोना इलाके में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम, सुनी लोगों की समस्या। शिमला पुलिस को मिली बड़ी सौगात, सीएम जयराम ठाकुर ने दिखाई 20 पुलिस गाड़ी को हरी झंडी। गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ाने देने के लिए नई कवायद, रामगढ़ ताल में शुरू होगी क्रूज सेवा। उदयपुर जाएंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कन्हैया के परिवार से मिलेंगे। कन्हैया लाल की हत्या के बाद राज्य में हालात तनावपूर्ण, राजसमंद जिले में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत। कन्हैया की हत्या के खिलाफ जेएनयू में एबीवीपी का प्रदर्शन, राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू, कोविड की वजह से 2 साल बाद शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। पहलगाम यात्रा बेस कैंप पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, बम बम भोले के लगे नारे। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, सीआरपीएफ की 79 बटालियन की तैनाती, रूट पर एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों को किया ढेर, एनकाउंटर जारी। असम में खतरनाक बने हुए हैं बाढ़ के हालात, कछार जिला सैलाब से ज्यादा प्रभावित। पिछले 10 दिन से जलमग्न है सिलचर, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का राहत बचाव ऑपरेशन ज्यादा। पिछले 24 घंटे में बाढ़ से 12 लोगों की मौत, 3 महीने में मरने वालों की संख्या 151 हुई। असम के 26 जिले बाढ़ की चपेट में, करीब 31 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। असम में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां उफान पर, करीब 2500 गांव डूबे। छतरपुर में बोरवेल से निकाला गया 5 साल का मासूम, 7 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। विशाखापट्टनम में तस्करों की कब्जे से छुड़ाए गए 6 आदिवासी, भांग के लिए किया गया था अगवा। रामपुर में 2 करोड़ कैश के साथ 2 गिरफ्तार, हवाला लेन देन का शक। बिहार की सीतामढ़ी में भहुआ हनुमान मंदिर के पुजारी की संदिग्ध मौत, करंट से मौत का अंदेशा। बिहार के गोपालगंज में एक एटीएम में लूट, एटीएम काट 11 लाख ले उड़े अपराधी। पंजाब के होशियारपुर के सिविल अस्पताल में बवाल, कोरोना वॉलंटियर की ट्रेनिंग ले रहे युवक पर हमला। बाराबंकी में 10,000 का इनामी ठग गिरफ्तार, 4 जिलों के 8,000 से ज्यादा लोगों से करीब 200 करोड़ हड़पने का आरोप। कानपुर की फोम फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 134 अंकों की गिरावट के साथ 53,026 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 32 पॉइंट्स गवाकर 15,799 पर बंद।